हेलो बच्चों, आज हम सब ऐसे कृष्ण भक्त कवि के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हम ऐसे कवि के विषय में बात करने जा रहे हैं जो आजीवन मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहा। तो वो कृष्ण भक्त को आप जान ही गए होंगे, वो थे महान कवि रसखान जी। तो हम रसखान जी के विषय में जानते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी कृष्ण भक्ति देखकर गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में रसखान को कृष्ण के दर्शन हुए। इसके बाद वे हमेशा के लिए ब्रजभूमि के ही होकर रह गए। इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के लगभग हुई थी। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो हम लोग पाठ के विषय में कुछ जान लेते हैं। कवि रसखान द्वारा रचित इस सवैये में कवि का अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु से प्रेम प्रकट हुआ है। तीसरी बात यह कि जो रसखान जी थे उनको कृष्ण की सभी वस्तुओं से अत्यंत लगाव था। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला उनका जो सवैया है वह यह है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो बरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो बच्चों, इसका जो पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। तो मानुष लिखा है। मानुष का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है मनुष्य। बसो मतलब निवास करूं ब्रज नाम के गोकुल गांव में, और ग्वारन माने ग्वालों के साथ। ठीक है, फिर आगे क्या है? जो पशु माने जानवर। कहाँ बस मेरो, बस माने अपना बस होना। ठीक है, मतलब बस इसमें कहते हैं कि मेरा बस नहीं है, ये मेरे बस से अलग है, दूर है। तो नित माने सदा, नंद माने नंद जी की धेनु माने गाय, धेनु माने गाय, मझारन माने मध्य में, उनकी गायों के मध्य में। पाहन का क्या मतलब होता है? पाहन का मतलब होता है पत्थर, और गिर माने पर्वत। हरिछत्र हरि का छाता। पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। ठीक है, और धारण माने धारण करना। खग का मतलब क्या होता है? पक्षी। बसेरो करो, बसेरा करूं। मिल करके। कालिंदी माने होता है यमुना जी, और कूल माने होता है किनारा। कूल माने किनारा। कदम्ब की डारन, कदम्ब की डालों पर। कहाँ पे? कदम्ब की डालों पर। तो हम लोग इसका भावार्थ जान लेते हैं क्या है। ठीक है, लिखा है मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मतलब प्रस्तुत सवैये में रसखान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगले जन्म में भी वे वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं, मानुष हूँ माने मैं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। यदि मैं मनुष्य बनूं तो वहाँ वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। ग्वाल क्या होते हैं? जो गाय चराने वाले होते हैं। ठीक है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। फिर रसखान जी कहते हैं कि यदि पशु बनूं
तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। पर मैं इतना चाहता हूँ, पर मेरी इच्छा बस इतनी है कि मैं सदा नंद बाबा की धेन माने गायों के मझारन माने बीच में चरने वाला कोई पशु बनूं। ठीक है, यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, पर मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। फिर कह रहे हैं, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो भरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन माने पत्थर। पाहन जो है बेटा, पाहन जो होता है वो तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है प्रस्तर। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि मैं, हौ माने मैं, यदि मुझे पत्थर भी बनना पड़े तो वही गिर को, तो मैं उसी पर्वत का बनूं। किस पर्वत की बात कर रहे हैं? गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहता है? तो रसखान जी बनना चाहते हैं। कह रहे हैं यदि मुझे पत्थर भी बनना पड़े तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, क्योंकि कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने हेतु छाता बनाकर हाथ में उठा लिया था, अर्थात अपनी कनिष्ठिका नामक उंगली पर धारण कर लिया था। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, जो खग हों तो बसेरों करो, और यदि मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर कालिंदी कूल मतलब यमुना तट पर कदम्ब के वृक्ष की डालन माने शाखाओं में निवास करना चाहूँगा। अर्थात कृष्ण क्योंकि उनके निकट ही रास रचाया करते थे, इसलिए वो वहीं पर कदम्ब की डालों पर ही निवास करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम सब रसखान जी का दूसरा सवैया पढ़ते हैं। दूसरा सवैया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी ढारो, आठों से दे नवो निधि के सुख नंद की चाय गाय चराई बिसारो। रसखान का बोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो। पहले हम इसके शब्द और अर्थ को जान लेते हैं। तो इसका जो शब्द अर्थ है वो क्या है, देखते हैं। कह रहे हैं या लकुटी, या माने इस, लकुटी माने लाठी। ठीक है, कामरिया, कामरिया माने कंबल, अरु माने और, पर राज तिहुपुर, राज तीनों लोकों का, तिहु माने तीनों लोकों, तीनों पुर माने लोकों का राज। ठीक है, तज डारो, तज माने त्याग देना चाहता हूँ। ठीक है, त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो सिर्फ हनुमान जी के पास थी। 8 सिद्धियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ और 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। 9 निधियाँ क्या होती हैं? 9 निधियाँ पद्म होता है, महापद्म होता है, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। तो 8 सिद्धि 9 निधि। के सुख को नंद की गाय को चराई बिसारों। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे बिसारों हो जाता है, रा पे औ की मात्रा आ जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, बिसारों है। ठीक है, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। बन बाग, बन माने वन, और बाग और तड़ाग क्या होता है? तालाब। ठीक है, कोटिक, कोटिक माने क्या होता है? कोटिक माने होता है करोड़ों। ठीक है, कल धौत, कल धौत माने होता है
कलधौत के धाम, मतलब सोने के महल। कलधौत माने सोना। और करील, करील माने होता है एक कटीला पौधा। और कुंजनवारो, कुंजन माने क्या होता है? कुंज माने झाड़ियों का एक समूह होता है, ठीक है। और वारो माने न्यौछावर करना। देखिए वहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है, वा के आगे र होगा, आरा पे औ की मात्रा लग जाएगी और वारों हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग पूरा अर्थ देखते हैं इसका, कि जो रसखान जी थे वो कृष्ण की वस्तुओं के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें यह लकुटी और कांवरिया, यदि उन्हें कृष्ण की लाठी और कांवरिया माने कंबल, उनकी लाठी और उन्हें कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोकों के राज को क्या करेंगे? छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठों सिद्धियां और नौ निधियां मिल जाने से जो सुख प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, उसे वे नंद की गाय चराने के सुख लाभ के आगे कुछ नहीं समझते, वो उसे भुला देना चाहते हैं, ठीक है। फिर वे आगे क्या कहते हैं? जब से मैंने इन आँखों से ब्रजभूमि के वनों, बागों और तालाबों को, ठीक है, ब्रजों, बागों और तालाबों को देखा है, निहारो माने देखा है, तब से यही मन करता है, तब से यही मन करता है कि इन करील के, ध्यान दीजिएगा अभी इसकी बात नहीं है, इन करील के कुंजन, कुंजन माने कुंज, ठीक है, कुंज, करील के घने कुंजों पर करोड़ों करोड़ों सोने के बने महलों को न्यौछावर किया जा सकता है। अर्थात इन करील के कुंजों के आसपास वास करने में जो सुख है वह सोने के बने महलों में नहीं है, क्योंकि कृष्ण इन्हीं के निकट अपनी लीलाएं किया करते थे। इसलिए मैं सब सुख छोड़कर इसी कुंजों की छाया में, ब्रज में और नंद बाबा की गायों को चराने में सारा सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे थे हमारे महान कवि रसखान जी, ठीक है। तो इसके लिए फिर अगला जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।